इस बारे कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी, कौन सा लोकप्रिय नेता है आपका? में मेरा लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी, बिकॉज ही इज एजुकेटेड। जो जिसने पढ़ाई की ही नहीं वो पढ़ाई के महत्व कभी नहीं जान सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी बातें करता है। अडानी अंबानी को लेकर ही बात करते हैं वो ज्यादातर, हाँ और मंच पर अडानी अंबानी के साथ मोदी की तस्वीर लहराते रहते हैं, उसमें उनका मजाक भी उड़ता है, आप देखते होंगे लगातार। जी, क्योंकि अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब बनते जा रहा है, तो उसी मुद्दे पे वो बोलते हैं और बिल्कुल फैक्ट बात करते हैं वो। जी। अच्छा, उनको पप्पू बोला जाता है जिससे वो चिढ़ते भी हैं, क्या लगता है ये किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो मीम है और मीडिया पीएम के हाथों में है, तो वो जैसे भी दिखाना चाहते हैं वैसे दिखाते हैं। और मीडिया जिनके हाथ में है वो जैसे ब्रांडिंग करते हैं वैसे ही सब चीज़ें दिख के आती है। और पप्पू एक मीम था कि जियान है आप, ऐसा करके एक मीम था, बट इसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक और बात थी जैसे कि इधर से हम आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, ये बात पूरी नहीं निकली, बट ये बात मोदी ने कही थी और राहुल गांधी ने ये बताया कि उन्होंने ऐसा बोला था कि इधर से हम आलू डालेंगे और सोना निकलेगा, बट उसको क्लिप काट के सिर्फ इतना दिखाया गया, तो ऐसा वो ब्रांडिंग हुआ कि राहुल गांधी ने ये बात बोला गया था और राहुल गांधी को बेवकूफ़ बताया जाता है। बट वो इज़ वेरी वेल एजुकेटेड और उसने बाहर से पढ़ाई की है और वो समाज के बीच में रहता है, उनकी बातें सुनता है, ही इज़ वेरी फिट। और मोदी जी बहुत योगा करते हैं, बट वो एक्चुअली में उतने फिट नहीं है, राहुल गांधी फिट है। सो आई बिलीव कि राहुल गांधी इज अ ग्रेट। टक्कर मोदी के सामने टक्कर दे सकते हैं क्या राहुल गांधी? जरूर दे सकते हैं अगर फेयर कंपटीशन हो तो। जी। क्या लगता है, राहुल गांधी की अभी बात कर रहे थे सर, आपको भी लगता है राहुल गांधी एक एजुकेटेड नेता है, युवा नेता है और वो बेहतर है देश के लिए? बिल्कुल एजुकेटेड क्यों नहीं हो, पढ़ के आए बाहर से, लेकिन एजुकेशन और देश चलाना एक जैसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आप क्लास में टॉपर हो, तो आपके क्लास मॉनिटर बनने लायक हो नहीं हो, क्योंकि क्लास मॉनिटर बनने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना आना चाहिए लोगों को। राहुल गांधी क्या बात करते हैं? अडानी अंबानी नहीं, जात की बात करते हैं कि भाई जात की गणना करवाऊंगा, जात गणना कराऊंगा, क्या मिलेगा? हम जात गणना करने पे हमें करना चाहिए था, या हमें ये करना चाहिए कि हम देश को इतनी ट्रेन के आप वो बनाएंगे, अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हम ये प्लांट लगाएंगे, हम ये आपके इकोसिस्टम ऐसा बनाएंगे, या हम कुछ ऐसा डेवलप करेंगे कि भाई हमारा देश आगे बढ़े। जाति से आपका डेवलप देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आपको बढ़ाना है आगे, तो आपको जो युवा है उसको आपको टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहिए, या फिर उसको कि सरकारी नौकरी दूंगा। सरकारी नौकरी एक बोझ है। मैं तो ये भी कहूँगा जो अभी पेंशन आया है ये भी एक बोझ ही है सरकार के ऊपर। इसका पैसा कौन देता है? हम टैक्स पे देते हैं इसका पैसा। आपको ऐसी फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, आपको ऐसे बाहर से लाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आप अगर यहाँ देखो साफ सफाई है तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से है। अभी ये पूरा गवर्नमेंट के अंडर होता, लोग बैठे होते, सुनवाई नहीं होती। क्या था भाई 2014 के पहले तो नहीं, 2011 के पहले तो सरकार थी, 14 पहले क्या 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 किया उन्होंने? वो जातिगणना करा लेते, उसको पब्लिश कर देते, क्यों नहीं किया उस टाइम उन्होंने? तो जो बातें कर रहे हैं लोग उनको नहीं मान रहे हैं। जो बात भाई बोल रहे थे कि फेयर चुनाव की, फेयर चुनाव बैलेट पेपर से करा भी लेंगे ना तब भी वो हारेंगे। और बैलेट पेपर से ईवीएम पे हम क्यों आए इसके बारे में बात करते ही नहीं है। क्यों आए? क्योंकि बैलेट पेपर हाईजैक हो जाते थे। आप अभी भी जाओ भीड़ इलाकों में, आप चुनाव कराना मुश्किल है कई इलाकों में, और आप बोल रहे हो कि हम बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। आपको ना चलिए मीडिया की आप गोदी मीडिया है, आप मीडिया की मत मानो, ठीक है? आप ईवीएम की भी नहीं मानते हो। जब ईवीएम के बारे में बोला गया था कि भाई आगे प्रूफ करो ईवीएम फेक है या फिर उसको हैक किया जाता है, तब तो कोई नहीं सामने आया, बस बातें करना रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ वो एजुकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो एक लीडर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और देश दिखा रहा है, आप अगर देखो ना तो 2009 से वो लगे हुए हैं, आज 24 हो गया, 15 सालों में उन्होंने क्या किया है? एक भी चुनाव जीते 90, कुछ नहीं जीता है। इस बार यूपी में 34 सीटें जो आई हैं उनकी, वो भी अखिलेश के साथ वो सब मिल गए, मुस्लिम और गठबंधन की सरकार। हाँ, मुस्लिम और मुलायम को, मुस्लिम और यादव की वोट मिलके जो आया है, अलग लड़के देखेंगे ना तो जो भी हर साल होता है उनका 13 सीटें आई शायद महाराष्ट्र में, इतनी ही आएंगी, इतनी ही उनकी औकात है राहुल गांधी के। जातिवाद की अभी आपने बात की, तो जातिवाद तो लगभग आप देखते हुए चुनाव के दौरान हर दल बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि हम जात गणना कराएंगे, उसको हम बुलाएंगे आगे। वो अलग बात करें ना कि हम जात की बात नहीं करेंगे, हम सब एक बात करेंगे। वो सबको एक बोलते हैं, मुस्लिम हिंदू एक हो, सिख एक हो, लेकिन हिंदुओं में जात की बात करते हैं। मुस्लिम बोलो जात की बात, पंजाबी में जात की बात बोलो ना एक बार अपने वोट बैंक के लिए, वहां नहीं बोलेंगे। जातिवाद कहाँ है? खाली हिंदुओं में जातिवाद क्या करते हैं। क्यों जातिवाद करते हैं? क्योंकि उनको पता है जो उनके बाप दादा करते आए हुए हैं, जात की देश के धर्म के नाम पे देश को बांटा, अब जात के नाम पे देश को बांट रहे हैं, वही उनका काम है, वही उनको आता है खाली करना।
मोदी की रणनीति ऐसी क्या है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है और लगातार वो जीत रहे हैं? देखिए, बात सिर्फ मोदी की रणनीति की नहीं है। आप ये देखो ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद देश का पहली बात तो विभाजन नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया था तो हमें वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था कि भाई मुस्लिम ने देश ले लिया, खत्म हो जाए। अब हमें प्रोग्रेसिव करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने बात की किसके बारे में, सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में। अगर आप देखो ना तो आपकी 2 बार लगातार आपके मुस्लिम वो रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या बताया, बाबर आजम सबके 100 लोग के नाम गिना दो आप, खाली मुस्लिम्स के बारे में ही होंगे वो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का पढ़ाया नहीं गया। तो जो हिंदू था वो पहले से एक तरह से दबा हुआ था। तो जो 2014 में जो जीते हैं वो हिंदू कार्ड था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो जीते गए वो उन्होंने अपनी रणनीति लाए। उन्होंने लोगों को कैसे हम एजुकेट करें, लोगों को कैसे हम जॉब देने वाला बनाए। ये नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट रहे हमेशा। मैंने नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, मैं अच्छा खासा टैक्स पेयर हूँ। आज मैं कह सकता हूँ मैं सारी चीजें अपने आप कर रहा हूँ। आप अपने आप करिए। आप अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। स्किल होनी चाहिए, स्किल। हाँ, स्किल सा उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया और आप देखोगे ना तो आज लोग स्किल के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। आप ज्यादा कमा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप स्किलफुल हो तो आपको इंडिया में भी आपको गवर्नमेंट जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और ये बात नेताओं को अपने देश में बताना चाहिए, अपने राज्यों में, जो कि यूपी में कमी है अभी थोड़ी बहुत, बिहार में बहुत ज्यादा कमी है, झारखंड में कमी है। तो अगर हम बताएंगे लोगों को कि भाई अगर आप स्किल लाओगे तो आप गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसे कमाओगे, और ये बात मोदी जी ने लोगों को समझाई है और लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है। वो देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं आगे। मुझे लगता है सबसे मेन जो कारण है वो यही है कि वो स्किल पे फोकस कर रहे हैं, और स्किल फोकस करके अमेरिका, चाइना, ये सब डेवलप देश बने हैं। हम भी स्किल पे फोकस करके ही बन पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या फिर जाति जनगणना करा के ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।